जरा सोचिए, एक ऋषि जीवित रहते हुए अपनी हड्डियां दान कर दे। न सिर्फ हड्डियां, उसकी रीढ़ की हड्डी से बना हथियार ने एक ऐसे राक्षस को मार गिराया जिससे पूरा स्वर्ग हार मान चुका था। देवराज इंद्र खुद उस ऋषि के पैरों में गिरे थे। लेकिन सवाल यह है, क्या वो ऋषि इंद्र का पहले से ही दुश्मन थे? और क्यों उन्होंने बिना एक शब्द के अपना शरीर दान में न्यौछावर कर दिया? अगर तुम्हें सच जानना है तो यह वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आखिरी ट्विस्ट तुम्हें रुला देगा। महर्षि दधीचि हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महान ऋषि थे जिन्हें परोपकार और त्याग का प्रतीक माना जाता है। वे ऋषि अथर्वा के पुत्र थे, जो अथर्व वेद के दृष्टा माने जाते हैं। उनकी माता का नाम चित्ती या कुछ कथाओं में शांति बताया गया है। उनकी पत्नी का नाम गभस्तिनी या स्वर्चा मिलता है और पुत्र पिप्पलाद थे, जो प्रश्न उपनिषद से जुड़े हैं। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिव भक्ति, तपस्या और वेद शास्त्रों के अध्ययन में बिताया। वे अत्यंत दयालु, निरहंकारी और परोपकारी थे। उनके आश्रम में पशु पक्षी भी निर्भय रहते थे। दधीचि और इंद्र का पुराना विवाद। मधु विद्या की कथा। दधीचि की एक पुरानी कथा भी है जो वज्र वाली मुख्य घटना से पहले की है। महर्षि दधीचि को मधु विद्या, अमृतत्व या ब्रह्म विद्या का विशेष ज्ञान प्राप्त था। अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य, ने यह विद्या मांगी। दधीचि ने उन्हें योग्य समझकर सिखाई, लेकिन इंद्र ने पहले दधीचि को धमकी दी थी कि यह विद्या किसी को मत देना। इंद्र ने क्रोध में दधीचि का सिर काट दिया, लेकिन अश्विनी कुमारों ने घोड़े का सिर लगाकर उन्हें जीवित किया, इसलिए उन्हें अश्वशिरा भी कहा जाता है। इस घटना से इंद्र को दधीचि से संकोच था, इसलिए बाद में वे खुद उनके पास नहीं जाना चाहते थे। कहानी है उस समय की एक बार वृत्रासुर, वृत्र नामक महान असुर, ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। वह इतना शक्तिशाली था कि इंद्र सहित सभी देवता उससे हार गए और स्वर्ग से भगा दिए गए। वृत्रासुर की शक्ति का कारण वह तपस्वी था और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई हथियार लोहे, पत्थर, लकड़ी आदि से बने नहीं मार सकता। देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। ब्रह्मा ने बताया, केवल महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना हथियार ही वृत्रासुर को मार सकता है, क्योंकि उनकी हड्डियां ब्रह्मतेज से युक्त हैं। देवताओं ने इंद्र को भेजा। इंद्र संकोच में थे पुराने अपमान के कारण, लेकिन मजबूरन दधीचि के आश्रम पहुंचे। महर्षि उस समय समाधि में थे। इंद्र ने प्रतीक्षा की। समाधि टूटने पर दधीचि ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवराज, आज मृत्युलोक में क्या प्रयोजन से आए हो? इंद्र ने सारी बात बताई और अपनी अस्थियां मांगी। दधीचि ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह शरीर तो नश्वर है, यदि इससे लोक कल्याण हो सकता है तो मैं प्रसन्नतापूर्वक देता हूं। उन्होंने योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया। वे ब्रह्म में लीन हो गए और उनकी देह निर्जीव हो गई। विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों, खासकर रीढ़ की हड्डी से वज्र बनाया। कुछ कथाओं में अन्य हथियार भी बने। इंद्र ने उस वज्र से वृत्रासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्ग वापस मिला। दधीचि के देह त्याग के बाद उनकी पत्नी गभस्तिनी ने सती होकर प्राण त्याग दिए। उन्होंने गर्भ में पल रहे पुत्र को पीपल के वृक्ष की कोठर में रख दिया, इसलिए पुत्र का नाम पिप्पलाद पड़ा। पिप्पलाद ने बाद में तपस्या से ब्रह्मा से वरदान पाया और शनिदेव से अपने पिता के अपमान का बदला लिया। कुछ कथाओं में उनकी कथा परम त्याग और दानवीरता की मिसाल